खाड़ी के देशों का इलाका एक खाड़ी वर्ल्ड वॉर के रूप में तब्दील होता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि इसके एक वैश्विक संकट खड़ा होगा, आर्थिक संकट भी खड़ा होगा। लेकिन जहां ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला चल रहा है, वहीं एक दूसरा फ्रंट खुला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आपको ये भी याद हो कि कैसे सऊदी और पाकिस्तान ने एक पैक्ट बनाया, एक मिनी नेटो बनाने की कोशिश की, एक सिक्योरिटी अलायंस बनाया, जिसमें ये कहा कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी उसे अपने पर हमला मानेगा, और अगर सऊदी पर हमला हुआ तो उसी तरह रेसिप्रोकेट पाकिस्तान करेगा। सऊदी पर हमले हो रहे हैं, ईरान के ड्रोन, उसकी मिसाइल वहां पर अमेरिकी बेस को जो है निशाना बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान की भी इस युद्ध में एंट्री होने वाली है? क्या वो सऊदी की तरफ से ईरान पर हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान से ईरान की सटती हुई सीमाएं हैं। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के बेस का इस्तेमाल किया जाएगा अमेरिका पर हमले करने के लिए? और अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान पर भी होती? यानी पाकिस्तान के जिस इलाके में अमेरिका के एसेट्स हैं, उसके दूतावास हैं, क्या इस युद्ध में अब तक जो मिडिल ईस्ट तक सीमित है, क्या अब वो धीरे धीरे उसकी आंच एशिया तक पहुंच रही है? और अगर एशिया तक पहुंचती है, पाकिस्तान इस युद्ध में किसी के साथ खड़ा होता है, किसी के विरोध खड़ा होता है, तो फिर भारत की भूमिका क्या होगी? और ऐसे ही बिल्कुल दायरा फैलता हुआ नजर आ रहा है। रेड सी में पहले से खतरा हूतियों का था, अब इसके बाद जो है हॉर्मुज़ जो स्ट्रेट है, जो जलडमरू मध्य है, वहां पर ईरान की चेतावनी। उसी के साथ साथ अरब सागर से आगे अगर पाकिस्तान तैयार होता है, और पहले ही हम देख रहे हैं कि भूमध्य सागर में जो बेड़ा है वो पहले ही मौजूद है, फिर चाहे लेबनान हो, चाहे इजराइल के बीच की जंग हो, और उसी के साथ साथ साइप्रस तक ईरान का हमला। तो कुल मिलाकर के तनाव की स्थिति में जो विस्तार हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए दुनिया की नज़र अब सऊदी और पाकिस्तान के बीच उस पैक्ट को लेकर के है कि क्या पाकिस्तान उस पैक्ट का लिहाज लाज करते हुए इस युद्ध में कूदेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? और अगर ऐसा होता है तो ईरान के हमले जो अब तक भूमध्य सागर की ओर जा रहे हैं, गल्फ की ओर जा रहे हैं, क्या वो अरब सागर की ओर भी आएंगे? इसलिए माना जा रहा है कि इसी को एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, एक रीजनल वॉर के रूप में जो बढ़ता दायरा है, आगे उससे और कितना बड़ा संकट खड़ा होगा।